Hello SPS Astrology lovers, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जेमिनी राशि के बारे में, यानी मिथुन के बारे में। 2024 में मिथुन वालों का करियर कैसा रहने वाला है, काम धंधा कैसा रहने वाला है और कौन कौन से नए काम बनेंगे, कौन कौन सी चीज़ें बिगड़ेंगी, कौन कौन सी चीज़ें सुधरेंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। और ये जो वीडियो है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाली है। जेमिनी साइन, जेमिनी मिथुन राशि वाले जो लोग होते हैं ना, वो बड़े अच्छे होते हैं, बहुत टॉकेटिव होते हैं, बातचीत करना इनको पसंद आता है। मीडिया, पब्लिशिंग, सेल्स, मार्केटिंग, मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंसेस, ये सारी चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा रास आती हैं। और अगर आप कोई न्यूज़ रीडर हैं, पब्लिशर हैं, राइटर हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा योग 2024 में बनने वाला है। जेमिनी वाले लोग बड़े सूझबूझ से काम करते हैं, थोड़े चालाक होते हैं, समझदार होते हैं, बातूने होते हैं, लेकिन इनकी जो बुद्धि होती है बड़ी शार्प होती है। इनको ये पता चल जाता है कि काम को कैसे करना है और कैसे अंजाम देना है। तो जेमिनी राशि बुध के कंट्रोल में आती है, बुध इसका स्वामी है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि 2024 में जेमिनी वालों के साथ क्या क्या होगा, और उसके लिए पहले से ही आपका चार्ट बना हुआ है। इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है, सिर्फ बना हुआ है। इस बने हुए को हम बताएंगे। तो यहां पर अगर हम जुपिटर की प्लेसमेंट को देखें तो जुपिटर आपके 11th हाउस में है और एरीज साइन में है। एरीज साइन में जुपिटर 11th हाउस में प्लेस्ड है, और ये जो जुपिटर की प्लेसमेंट है ये 1 मई 2024 तक जुपिटर 11th हाउस में एरीज साइन में रहने वाला है, और उसके बाद जुपिटर आपके 12th हाउस में टॉरस साइन में चला जाएगा। जुपिटर आपके बर्थ चार्ट में 7th हाउस यानी पार्टनरशिप, मैरिज, अलियांस, नेगोशिएशन, डील, करियर, आपका काम, आपका सम्मान, आपकी पब्लिक विजिबिलिटी, पब्लिक ड्यूटी, आपकी डिग्निटी, आपकी अथॉरिटी। 10th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में ट्रांजिट होगा 1 मई के बाद, तो चीजें थोड़ी बदलेंगी। तो जुपिटर अगर 11th हाउस में है, 10th हाउस का लॉर्ड है, 7th हाउस का लॉर्ड है, 11th हाउस में प्लेस्ड है, तो इसका मतलब ये हुआ पार्टनरशिप के थ्रू गेन, काम के थ्रू गेन, डीलिंग के थ्रू गेन, नेगोशिएशन के थ्रू गेन, करियर के थ्रू गेन, कर्मा के थ्रू गेन। सारा गेन आपको हो रहा है, सारा गेन आप कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है। लेकिन इसके बाद 1 मई के बाद चीजें थोड़ी बदल जाएंगी। 1 मई के बाद जुपिटर का ट्रांजिट 12th हाउस में हो रहा है। अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा योग है। अगर विदेश जाने की सोच रहे हैं, बाहर जाके कुछ काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा योग है। अगर कुछ अपना क्लाउड किचन टाइप का खोलना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा योग है। अगर आप बिहाइंड द कर्टन कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा योग है। लेकिन ऐसे पीरियड में पब्लिक विजिबिलिटी से आप दूर हो जाएंगे। पब्लिक विजिबिलिटी आपकी कम हो जाएगी। काम तो करेंगे लेकिन लोगों को आपका काम दिखाई नहीं देगा। और यहां पर अगर हम और चीजों को देखें तो 7th हाउस का लॉर्ड जुपिटर 12th हाउस में जा रहा है। 7th हाउस यानी पार्टनरशिप, नेगोशिएशन, डीलिंग। अगर आपका करियर इन सब चीजों से जुड़ा हुआ है कि आप पार्टनरशिप के साथ कुछ काम कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, किसी को गाइड कर रहे हैं, कंसल्टेशन दे रहे हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा योग बनता है, क्योंकि आपको बाहर से कुछ क्लाइंट्स मिल सकते हैं जिनके साथ आपका काम चल सकता है। लेकिन यहां की जो पार्टनरशिप है वो बिगड़ सकती है। तो पार्टनर भी आपका हो सकता है कहीं बाहर से हो, और जिसका बाहर कुछ काम चलता हो, अगर वो आपके साथ डील करता है तो उसके लिए बहुत अच्छा योग आपके बर्थ चार्ट में बनता है। और अगर हम राहु और केतु की बात करें तो राहु आपके 10th हाउस में है, पाइसिस साइन में है। 2024 में राहु आपका 10th हाउस में पाइसिस साइन में ही रहने वाला है। तो जैसे मैंने बताया 1 मई के बाद
विदेश में जाके कुछ काम कर सकते हैं, बाहर से कुछ डील हो सकती है, बाहर के लोगों के साथ काम कर सकते हैं, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आपकी जॉब लग सकती है। क्योंकि पाइसिस साइन में अगर राहु 10th हाउस में होगा तो ये फॉरेनर्स के थ्रू गेन करवाता है, विदेशी कंपनियों के थ्रू गेन करवाता है, रिट्रीट के थ्रू गेन करवाता है, और कोई भी ऐसा काम जिसका संबंध आध्यात्म से है उन सब चीजों से भी गेन करवाता है। केतु की प्लेसमेंट अगर हम देखें तो केतु आपके 4th हाउस में है। 4th हाउस का केतु आपको आपके होमलैंड से सेपरेट करता है, तो यह भी एक प्रकार का अच्छा योग बन गया अगर आप बाहर जाना चाहते हैं। तो जुपिटर अगर आपके 12th हाउस में है और केतु अगर आपके 4th हाउस में है तो केतु और जुपिटर का दृष्टि योग भी बन रहा है। अब ऐसे में केतु का जो मैलेफिक असर है आपके 4th हाउस में, उसको जुपिटर का जो एस्पेक्ट है वो कम कर देगा। तो 1 मई के बाद जुपिटर जब आपके 12th हाउस में आएगा तो 12th हाउस से जुपिटर का 5th एस्पेक्ट आपके केतु के ऊपर पड़ेगा, तो उससे केतु का मैलेफिक असर भी कम हो जाएगा। यानी मन के अंदर अगर कुछ द्वंद्व चल रहा था, कुछ कंफ्यूजन चल रहा था, परिवार वालों के साथ अगर संबंध ठीक नहीं हो रहे थे, तो बृहस्पति की जो दृष्टि है वो आपके संबंधों को ठीक कर सकती है। शनि की अगर हम बात करते हैं तो शनि 9th हाउस का लॉर्ड है और 9th हाउस में ही प्लेस्ड है। मिथुन राशि वालों के लिए, मिथुन मून साइन वालों के लिए शनि योग कारक होता है क्योंकि 9th हाउस का लॉर्ड है और बुध का मित्र माना जाता है शनि। तो शनि 9th हाउस में अपने ओन साइन में है। अगर आप टीचिंग की तैयारी कर रहे थे यानी टीचर बनने की कोशिश कर रहे थे तो उसके लिए बहुत अच्छा योग है। अगर आप किसी कॉलेज को ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं एज ए टीचर तो उसके लिए बहुत अच्छा योग है। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना चाहते हैं और बाहर जाके कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा योग है। अगर आप कोई फिलोसफर है, कोई टीचर हैं, कोई गुरु हैं, कोई पंडित हैं, अगर वैसा कोई आपका काम है और अगर दुनिया को भी आप गाइड करते हैं एज ए गुरु, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा योग आपके बर्थ चार्ट में चल रहा है। तो आपकी कुंडली में राहु, केतु, जुपिटर, सैटर्न एक मजबूत पोजीशन में है और जैसे मैंने आपको बताया 1 मई के बाद अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कुछ करना चाहते हैं, बाहर की कंपनी के साथ मिलकर कुछ करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा योग आपके बर्थ चार्ट में बनता है। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया जेमिनी मून साइन वालों के लिए 2024 में उनका करियर कैसा रहने वाला है। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने करियर के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।